कहीं भी उठा के रख सकते हो कुछ भी। और कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट होता है सारे सॉफ्टवेयर्स में। ये होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, राइट। ये होता है मैजिक वॉन्ड टूल, ये होता है लैसो टूल। इन सब के कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे यूज़ आते हैं, तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है, और मुझे ये जो सारे स्टैम्प्स है उनकी सिर्फ बाउंड्रीज को सिलेक्ट करना है, एक बार में करना है, और सारे स्टैम्प्स की बाउंड्रीज को सिलेक्ट करना है। तो मैं मैजिक वॉन्ड टूल लूंगा, और मैं सिर्फ इसकी बाउंड्री पे क्लिक करूंगा। तो सारी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट अभी इसका कलर चेंज करता हूँ। तो अभी तुम्हें दिख रहा है ना, ये नॉर्मल है, अभी कुछ सिलेक्टेड नहीं है। मैंने सिर्फ एक की बाउंड्री पे क्लिक किया और सारी बाउंड्री सेलेक्ट होगी। तो मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है कि जितने भी सेम टाइप की चीज़ है उनको सिलेक्ट करता है, राइट। जैसे मेरे को सिर्फ ये ब्लू वाला जो स्टैम्प है उसको सिलेक्ट करना है, तो सारे ब्लू वाले पार्ट सेलेक्ट हो गए। मान लो ये अंदर का ब्लू वाला पार्ट मुझे सिलेक्ट करना है सारे स्टैम्प्स में, तो सारे अंदर वाले पार्ट सिलेक्ट हो गए, राइट। एंड मान लो अब मैंने एक शेप बनाया रेक्टेंगल टूल का यूज करके, राइट। मैं इसको कुछ यहाँ से, तुम यहाँ से भी फिल और स्ट्रोक चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ का इसका फिल चेंज किया, नीचे डबल क्लिक करके इसका स्ट्रोक चेंज किया, राइट। मैंने अब प्रॉपर्टीज पैनल में जाके इसका थोड़ा स्ट्रोक का साइज बढ़ा दिया। अब मैं मेरे को मतलब सिर्फ इसका एक पॉइंट चेंज करना है, राइट। मेरे को बाकी के 3 वर्टिसेस सेम रखने हैं और सिर्फ एक वर्टिसेस पे चेंज करना है। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, और मैं इसके एक वर्टिसेस पे जो मुझे चेंज करना है उस पर क्लिक करूंगा, तो मैं सिर्फ एक वर्टिसेस चेंज, इसका एक वर्टिस चेंज कर सकता हूँ, राइट। सो ये भी काफ़ी काम की चीज़ होती है। फिर लैसो टूल आता है, लैसो टूल का यूज़ यार चलो छोड़ो, मतलब लैसो टूल होता है कि तुम ऐसे कुछ कुछ शेप बना के चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो जो जहाँ जहाँ तुम्हारा शेप होगा सिर्फ वो पॉइंट सेलेक्ट होंगे किसी भी फिगर के। तो इसका सिर्फ ये वाला पॉइंट सेलेक्ट हुआ है, मतलब तुम देख सकते हो ये ब्लू ब्लू जो होता है ये वाइट है, बाकी के 2 वर्टिसेस, और ये सिर्फ ब्लू है। तो सिर्फ ये वाली चीज़ सेलेक्ट हुई है। लैसो टूल भी इन्हीं चीज़ों का काम है, राइट। और पेन टूल, पेन टूल जो हमने फोटोशॉप में सीखा था बिल्कुल वैसे ही होता है इसमें भी। नॉर्मल तुम क्लिक करोगे, देन कुछ भी ट्रेस करोगे, मतलब अगर क्लिक करके होल्ड करते हो तो राउंड बन जाएगा, अगर ऑल्ट दबाते हो तो तुम इस एंकर पॉइंट को भी मूव कर सकते हो। देन वापस से निशान पेज पेज म्यूट कर ले। पेन टूल में यही होता है कि अगर तुम जहां से स्टार्ट किया है वहां पे वापस अपना पेन टूल लाओगे तो एक सर्कल जैसा दिखने लगेगा, तो तुम्हारा शेप क्लोज हो गया, अब तुम नया शेप बनाने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो और अगर तुम्हें कुछ स्ट्रेट लाइंस बनानी है तो शिफ्ट दबा के पेन टूल बनाओ, या 45 डिग्री, या फिर 90 डिग्री पे, तो तुम एक स्क्वायर या रेक्टेंगल भी बना सकते हो इससे, ठीक है। और इतना काफ़ी है, मतलब कल जिसने अटेंड नहीं किया था बाकी का तुम लोग देख लेना, समझ आ जाएगा, मतलब काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था शायद। बाकी किसी को कुछ और डाउट हो तो पूछ सकते हो।
पर हाँ मतलब इलस्ट्रेटर या कुछ भी फोटोशॉप यूज करते वक्त तुमने नाइट लाइट बंद रखना, ठीक है। नाइट 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 लाइट से येलो हो जाती है तुम्हारी स्क्रीन, तो कलर पे फर्क पड़ता है, तो तुम क्या कलर यूज कर रहे हो तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैंने फर्स्ट टाइम जब इलस्ट्रेटर यूज किया था तो मेरी नाइट लाइट ऑन थी, तो बहुत ब्लंडर हो गया था। Any असाइनमेंट। any doubts? Anybody? म्यूट कर लो यार। Okay, we'll start with flat illustration then. मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। Is it visible? हाँ। So basically, today we'll be learning what is meant by flat illustration. Like this is something you all can do right now. As in, flat illustration is basically using basic shapes in a pen tool to draw 2D shapes and make it into a proper landscape or character or whatever you want. All these things are mainly made from shapes and pen tool. Okay. So you won't be seeing any 3D elements here, right? It's just all very flat. That is why it's called flat illustration. So I'll show you a video, a hyperlapse on how I made this illustration, and then we'll see if you have any doubts, and then see. Not this. Wait, I have to share the sound also, right? I don't think I shared the sound. Mhm. Okay. So this is the video of how I made that illustration, this one. How I made this.
So I hope you got an idea of what I did. So I'll just uh, tell you few doubts that you might already be having. So basically, while I was making the boat, I used a rounded rectangle tool. Okay, and then after I did the rounded rectangle, I wanted something like this that goes this way, right? So what I did is over at the pen tool, you'll see a delete anchor point option, anchor point. So if I take that one and click at a particular anchor point, that anchor point will get deleted, right? So that is how I made this thing. And I deleted these two anchor points also and took this direct selection tool and selected a particular uh, anchor point and then sized it into something that looks like a boat. Okay, so this is one thing that you'll be having doubt. And then same thing, if I am using an eraser, see what will happen. Like if I'm selecting this thing, wait, let me, like, then you'll understand. See, when I was using an eraser, you'll see that many other anchor points are created according to how I'm using the eraser. Now something else is, I think, what else will you be? Um, what else will be there? Yeah, basically the rest of the thing are just making shapes out of pen tool, making a mountain. You just have to get used to the pen tool to make illustrations in Illustrator. Other than that, everything it will be fine. And you don't actually need a mouse also. I'm using my touchpad only to do it, so it's okay if you don't have a mouse. And that also means that you don't actually need a uh, you know a graphics tablet if you want to make a such illustrations. It's fine, you can do it with your touchpad itself, so that won't be a problem. And then do you guys have any doubt, like anywhere, any elements that I made? Yeah, when I made the clouds, you might have seen me drawing it. For that, over at the shaper tool, you'll see a pencil tool. So if you're just take the pencil tool and draw something, so it will just convert it into a proper shape. Okay, you can draw anything you want. It will convert it to a shape whatever you have drawn. So that is how I made the clouds. Then other thing is reflect, as in suppose this is what you have, this is what you have, and you want a reflection of the same thing. So you'll select that object and go to object, transform, reflect. And over there you can either copy the thing, like you can see the preview over here. You can either horizontally reflect it or vertically reflect it. You can get a copy of it or just the one. Like if I'm doing a copy, I'll get two, like the original one and the reflected one. If I'm doing okay, then you'll only get the reflected one. So that is that. And then this one Keshav might have explained already. Like if you are drawing 2 3, you drew an object, then you can actually if you select that object, take alt and then drag it, then you'll get a copy of the same thing. Okay, and now, like if you are having something like this and you want them to have same spacing between them, then you'll be selecting all the objects together and then try these out, what will happen with all these things. Okay, uh, so okay, right. Yeah, try these things out, you'll see. Mm, mm, mm. Oh,
Then while filling color, it's like you just have to wait. This is also colored. Okay. Okay, we have something like this if it's not colored right now. So if you want to color something, you select that particular, as of now, I have grouped all the things, right? I have grouped everything so that you can take it, move it together. Now, if you want to ungroup it, you click, you right click and then go ungroup. Ungroup. So you'll get each things. Oh, wait. Ungroup. Deselect करो उसको एक बार. Wait. Okay. So you'll get everything on its own. Yeah, so if you want to color it, you select a particular object and go here. Over there, you'll get whatever color you want. You can select it and then give color. Click OK. You'll be able to color it. So you know, one thing that you can do is you can go to Adobe Color. Over there, if you go to explore, you'll actually get the color palette of many things. As in, if you want the color palette of sky, you search for sky. So you'll get the color, whatever color palette is needed, you can select from here. And then you can take a screenshot of it and then export it to your, as in take it to your, take it here and then use that, like suppose you want to, I'll tell you, I'll have something. So I'm taking this here. So I want to give the, I want to color my sun to this color, yellow color. So I'll be taking the color pick eyedropper tool. And then if I select that particular color, it will be colored to whatever I want. And now while coloring, you'll have two things. The color inside, fill inside, as well as the stroke color. So fill is like whatever is inside it. Okay, so you can change here. And then a stroke is what is around it. So for that also you can take a particular color. You'll get it. You'll get that color over it. So this is basically, you know, this is all. So what we want you to do is, okay, wait. So yeah. So what we want you to do is for tomorrow's assignment, you'll have to make a badge of your state. As in, I am from Kerala, so basically my state represents, like, these things represents my state: coconut tree, mountains, and then a houseboat. These things are basically what you'll find at in Kerala. So we want you to make something that represent where you are from, or like anything like that, or where you're from, or if you want to travel somewhere, any other country, and if there is any particular monument that you like, we want you to make that one. So Keshav has made a badge for his place Kota, so he'll be showing that that badge as well as how we made that. Wait, do you have any doubts in this? Yes, I have a doubt. Sorry to interrupt. Yeah, tell me. I couldn't quite understand how you made the leaf of the coconut tree. Using the pen tool, or you took some template? I don't understand. I didn't understand I it. took the pen tool and then, yeah, I just used the pen tool to draw it. This is it. Okay. Thank you. Saranya, explain smooth tool to them. When you use pencil tool, it is the most useful tool. What? Explain smooth tool. It's in pencil group, pencil tools group. I have no idea what that is. अच्छा मैं बता दूंगा बाद में.
सो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करो सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ दिख रही है। हाँ, सो ये मतलब कोटा का कोई है तो उसको पता होगा, वहाँ पे हैंगिंग ब्रिज है, ठीक है। तो मैंने उसका इलस्ट्रेशन बनाया था। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं ना, मतलब ये पूरा डे है और मैंने उसको एक सिमिलर नाइट बनाया, फिर मैंने उसको हाफ में कट किया, देन मैंने दोनों को एक साथ पेस्ट कर दिया, राइट। तो मैं सिर्फ डे वाला रिकॉर्ड कर पाया था। तो मैं इसमें साउंड आएगा ना, कैसे आएगा? while presenting you have to switch on the sound also. You have to do that while presenting. There'll be an option. हाँ, तो सबसे पहले मैंने ऐसा रफ स्केच बना लिया था इसका, ठीक है। मेरे को जो बनाना था रफ था, मेरे को बिल्कुल ड्राइंग नहीं आती है, तो किसी को ड्राइंग नहीं आती हो तो वो भी कर सकते हैं। स्केल से बनाई है मैंने सारी चीज़ें। और सिविल इंजीनियर।
हेलो केशव हाँ भाई, बहुत लैग हो रहा है। लैग। अच्छा तो मैं मतलब ये मेरा वीडियो, तो मेरा और सरन्या का तो हो रहा है, शायद बच्चों का भी। अरे यार, बाकी और किसी का हो रहा है क्या? कोई कंफर्म मतलब अनम्यूट करके बता दो। Yeah, it's lagging a lot. अच्छा ठीक है, तो मैं मतलब वीडियो भेज दूंगा रिकॉर्डिंग ग्रुप पे। वाला सब बंद कर ले, तुम, सब चल जाएगा सही हाँ से। रिकॉर्डिंग वाला और सब बंद कर ले, फिर सही से चल जाएगा। बाद में कर ले कोडिंग। कुछ है नहीं इसमें। अरे मैं, ठीक है मतलब हो एंड होने वाला है वीडियो वैसे भी, तो मैं भेज दूंगा तुमको लिंक। ठीक Yeah, है तो subscribe to Keshav's channel on Keshav Creates. ठीक है, तो मतलब तुमको ये एक ही चीज में डाउट आ सकता है इसमें शायद, मतलब ब्रिज कैसे बनाया मैंने, मतलब यहाँ पे भी लैग कर रहा है क्या? नहीं नहीं, इलिस्ट्रेटर यहाँ लैग चल रहा है, यहाँ चल रहा है। चला ना? थोड़ा सा कर रहा है, बस यहाँ पे ठीक ही है। मैं पहले एक नया आर्ट बोर्ड बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने रेक्टेंगल टूल लिया है और एक ब्रिज का ये वाला पार्ट बनाया है। ठीक है, और एक लाइन टूल से ये वाला बनाया था शिफ्ट दबा के। एक मिनट, इसको मैं कलर कर देता हूँ पहले। देन मैंने लाइन टूल का यूज़ करके थोड़ा स्ट्रोक कम किया एंड ऐसे लाइंस बनाया। ठीक है, फिर मैंने इसी को डुप्लीकेट किया है और दबा के। ओके, देन अगर तुम कंट्रोल प्लस डी दबाते हो ना, तो तुमने जो अभी किया है वही चीज़ एक और बार हो जाती है। जैसे मैंने इस लाइन का डुप्लीकेट बनाया और थोड़ा सा शिफ्ट किया। ठीक है, तो मैं अगर कंट्रोल डी दबाता हूँ तो सेम चीज़ हो जाएगी। तो मैंने एक और बार कंट्रोल डी दबाया तो एक और लाइन बन गई, और मैं ऐसे ही करूँगा तो बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, अब मैं शेपर टूल ले रहा हूँ इधर, पेंसिल टूल के वहाँ पे दिखेगा तुमको शेपर टूल। ठीक है, मैंने वो लिया। मैंने देन मेरा जो ये वाला रेक्टेंगल है, मैं अभी उसका फिल हटा के सिर्फ स्ट्रोक पे रखूंगा। राइट, देन मैं शेपर टूल लूंगा और मैं जिगजैग लाइंस बनाऊंगा सिर्फ। तो ये सारी लाइंस गायब हो जाएगी। ठीक है, जिगजैग लाइन बनाने से सा इसको ज़रूरत नहीं वैसे हटाने की। ठीक है, तो है ना, अगर तुम शेपर टूल यूज करके ये चीज करते हो तो ये एक ग्रुप में आ जाती है चीजें। तो तुम ऑब्जेक्ट में जाना, एक्सपेंड दबाना। ठीक है, एक्सपेंड सिर्फ ऑब्जेक्ट पे रखना। ओके, फिर ओके दबा देना। अब ऑब्जेक्ट में जाना, अनग्रुप। राइट, फिर ऑब्जेक्ट में जाना, अनग्रुप जितनी बार कर सकते हो। जैसे हो गया अब तो एक एक चीज को अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो। सो एक्सपेंड, देन जितनी बार अनग्रुप हो रहा हो उतनी बार अनग्रुप, तो सारे जो एलिमेंट्स है तुम्हारे पास इंडिविजुअल आ जाएंगे। राइट, तो और फिर मैंने इन्हीं को ग्रुप करके और रिफ्लेक्ट किया था, तो चारों ने बताया था अभी। देन स्टार्स मैंने पॉलीगॉन टूल से बनाए थे। ठीक है, और बाकी तो हाँ, स्मूथ टूल मान लो तुम कुछ बनाते हो पेन टूल से अजीब सा। राइट, तो स्मूथ टूल क्या करता है ना कि इस चीज पे काम नहीं कर रहा, रुक जाओ, ब्रश काम कर रहा है। हाँ,
तो स्मूथ टूल उस चीज को और रिफाइन कर देता है। जैसे मेरे को ये स्ट्रोक थोड़ा सा ऊपर से चाहिए, तो मैं स्मूथ टूल यूज कर सकता हूँ, तो ये और स्मूथ हो जाएगा। राइट, बस स्मूथ टूल यही करता है। किसी को डाउट है और कुछ? सॉरी, इसमें कुछ डाउट किसी को? एक बार सन किस तरह से ब्लर किया था वो बता सकते हो? उसके एजेस थोड़ी ब्लर्ड दिख हाँ रही है, हाँ, तो कैसे किया था? एक मिनट में बताता हूँ। मान लो मैंने एक सर्कल से, ठीक है, देन मैंने येलो कलर किया इसको, इसका फिल मैं हटा रहा हूँ। ये जो अगर तुमको कोई चीज़ हटानी हो तो ये जो रेड लाइन है वो वाला, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ही लाइट येलो रख रहा हूँ। देन यहाँ पे इफेक्ट्स में जाओगे तो स्टाइलाइज में जाकर, नहीं नहीं, एक मिनट, गॉसियन ब्लर, ब्लर, हाँ ब्लर में जाकर गॉसियन ब्लर, ठीक है, प्रीव्यू ऑन कर लेना। तो ये ब्लर हो गया। मैं मतलब इसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड लगाता हूँ तो तुमको ज़्यादा दिखेगा। नहीं दिख रहा है, मतलब दिख रहा है? आंखें को पता नहीं, बट मुझे दिख रहा है। एक मिनट, हाँ, ये ऐसा दिख रहा है ना सबको? ये तो जो नीचे मतलब कलर किया हुआ है ब्लू, ये भी ऐसे ही ब्लर किया है? क्या चीज़? ये जो ब्लू कलर किया हुआ है, कहाँ पर? ये ये रिवर? नीचे, नीचे यहाँ आर्टबोर्ड में सबसे नीचे। आर्टबोर्ड में? नहीं, ये तो मतलब टेम्पलेट, मैंने मतलब बैकग्राउंड का टेम्पलेट तुम कहीं से भी उठा सकते हो। मतलब इस बैकग्राउंड को हटा दो तो ये वाइट ही है पूरा। मतलब वो बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट यूज हुए हैं। मैं करके दिखाता हूँ तुमको, देखो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तुमको एक एक एलिमेंट दिख जाता है। तो मैं अगर इस चीज़ को ऑफ कर देता हूँ और इस पूरे को सिर्फ एक साथ सिलेक्ट करता हूँ तो इतने सारे एलिमेंट यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बनाना इस स्टेज पे तो, एटलीस्ट। सो मैंने ये उठाया था कहीं से। बैकग्राउंड उठा सकते हो तुम तुम्हारे किसी आर्ट को निखारने के लिए। बाकी चीज़ें तुम नहीं, ये भी चल। बना सकते हैं एक्चुअली, ये पिक्सेल्स को ब्लर करके। ये जो था इस टाइप का उतना अच्छा नहीं बनेगा, बट हाँ, फोटोशॉप में हो जाता है। ये जो बैकग्राउंड है फोटोशॉप में बना सकते हैं वाला, वो आसान पड़ेगा फोटोशॉप में काफी। और कोई डाउट है किसी को? ओके, सो यही Yes, sir. असाइनमेंट In है। shape हाँ, builder also. शेप बिल्डर, ओके। शेप बिल्डर टूल तुम्हारा यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर तुमको नहीं दिख रहा हो तो ये लाइव पेंट बकेट टूल के अंदर होगा, राइट। अगर तुम कोई शेप बनाते हो, ठीक है, मान लो तुमने एक स्क्वायर बनाया, उसको कुछ कलर दे दिया, देन कोई स्ट्रोक दे दिया उसको। स्ट्रोक का साइज तुम प्रॉपर्टी से बढ़ा सकते हो, राइट। देन तुमने सेम एक सर्कल बनाया, यहाँ पे तुमने एक सर्कल बनाया। अब तुम चाहते हो कि ये दोनों शेप एक मतलब कंबाइन हो जाए, राइट। तो तुम दोनों को सिलेक्ट करोगे और शेप बिल्डर टूल यूज कर सकते हो। तो तुमको जितना कंबाइन एरिया चाहिए वहां पर तुम ये शेप बिल्डर टूल चला दो, तो ये कंबाइन हो गया, ठीक है। पूरा स्ट्रोक भी कंबाइन होता है और फिल भी कंबाइन होता है। अब मान लो
तुम्हारे दूसरे जो ऑब्जेक्ट है नीचे वाला, उसका फिल और स्ट्रोक दोनों अलग अलग कलर का है। तो ये जो ऊपर वाली चीज होती है ना, उनके हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और वापस से शेप बिल्डर टूल यूज किया। नीचे वाले कैसे, रुक जाओ, नीचे वाले कैसे होता है, सॉरी। तो इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और देन अब तुमको चाहिए कि ये वाला जो एरिया है वो हट जाए, जो सर्कल जितना ओवरलैप कर रहा है ना उतना हट जाए, तो तुम ये शेप बिल्डर टूल यूज कर, मतलब सिलेक्ट करके ऑल्ट दबा दोगे, तो उसके एरो के नीचे देख रहे हो एक माइनस साइन आ गया है। ठीक है, तो तुम अब वहां पे चला दो जहां जो एरिया तुमको नहीं चाहिए, तो ये हट जाएगा। ओके, देन एक यहाँ पर भी होता है पाथ फाइंडर करके, विंडोज में जाना, पाथ फाइंडर पे क्लिक करना, तो ये तुम्हारे पास कुछ टूल्स आ जाएंगे। तो सेम चीजें करते हैं ये भी। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और यूनाइट कर दिया, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, राइट। और अगर मैंने माइनस फ्रंट किया तो ये हट जाएगा ऊपर वाला, और बाकी के ये चीजें भी तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। Right, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो इंटरसेक्शन होता है वो सिर्फ रह जाएगा, और इसमें सिर्फ इंटरसेक्शन हट जाएगा। ठीक है, तो ये काफी काम आता है। मतलब मैं, जैसे मान लो तुम्हें एक अम्ब्रेला बनाना है, राइट, तो तुम एक बड़ा सर्कल लोगे पहले, फिर कुछ छोटे सर्कल लोगे। बहुत रफ सा बना रहा हूँ, ठीक है। शेप को सिलेक्ट किया, देन शेप बिल्डर टूल लिया। अब मतलब लग रहा होगा ना, थोड़ा थोड़ा लग तो नहीं रहा है वैसे। एक मिनट, ये वाली चीज क्यों हट जा रही है? मतलब ऐसा सा कुछ, मतलब यूज कर सकते हो, अभी बन नहीं रहा है मुझसे, सॉरी, बट काफी यूजफुल होती है ये चीज। तुम इससे क्लाउड्स बना सकते हो, काफी सारे कम सर्कल्स बना दो और कंबाइन कर दो सबको एक साथ, तो क्लाउड बन जाएगा। और भी काफी सारी चीजें बना सकते हो। तो और जो कुछ लोगो में बताना? क्लाउड है वो कैसे बना था? लोगो में जो क्लाउड है, कौन सा लोगो? ये वाला? जो सन के पास जो क्लाउड्स है, मून के पास ये जो क्लाउड्स है, वो कैसे बने थे? हाँ, कोई। पेंटूल से ही बनाया हुआ है वो, बहुत टाइम लग गया था थोड़ा सा। ओके। मतलब पेंटूल से बना सकते हो तुम ये चीज। ये सारे एंकर पॉइंट्स ही है, मतलब देखो। हम्म। समझ रहे हो ना? पूरा करके दिखाओ या मतलब? नहीं नहीं नहीं, समझ गई, नहीं, इट्स ओके, समझ गई। बर्ड्स भी तुम ऐसे ही बना सकते हो पेन टूल से। मतलब या तो कहीं पर सर्च कर लो बर्ड्स, सिंपल सी बर्ड्स, या फिर खुद कुछ ड्रॉ करके सिंपल सा, देन उसको ट्रेस कर लो। तो और केशव, कुछ? मेन काम हो गया है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग चलने दो मैं अभी भी। नहीं, हाँ, हटा दे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना, मतलब मेन काम पे हाँ हो गया अपने। हाँ हाँ।